नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन आई स्पेसियस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जो है आस्था आईएएस के जो है थर्ड टेस्ट सीरीज को देखेंगे, जिसमें जो है आपको फुल 150 क्वेश्चंस होंगे। यानी आपको एग्ज़ाम जैसा एक्सपीरियंस होगा और क्वेश्चन का लेवल भी बहुत हाई है। इसलिए हम लोग जो है आज का टेस्ट सीरीज में जो है कट ऑफ की बात करें तो 100 रखते हैं। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको इस टेस्ट सीरीज में जो है कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। जिससे आपको पता चलेगा, आप अपने आप को जांच पाएंगे कि आप किस लेवल पे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो पहला 10 क्वेश्चन जो होगा वो है आपको मैथ का। तो मैथ क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। तो पहला का आंसर बता देते हैं। तो पहला का आंसर होगा आपको डी। दूसरा का आंसर होगा आपको ए। तीसरा का आंसर है आपको बी। चौथा का आंसर है आपको बी। पांचवा का आंसर है आपको A4। छठा का आंसर है आपको ए। सातवां का आंसर है आपको, देख लीजिए क्वेश्चन, इसका आंसर है आपको सी। आठवां क्वेश्चन का आंसर होगा आपको ए। नौवां का होगा बी। 10वां का होगा आपको सी। यहाँ से आपको क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि बिहार के कुल कितने जिलों में अभी चीनी मिल जो है कार्यरत है। तो बिहार में क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि बिहार में अभी कितने चीनी मिल कार्यरत है। तो इसका हो जाएगा आंसर आपको 11 चीनी मिल जो है बिहार में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वर्ष 2020 मतलब 21-22 तक बिहार में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता होने की अनुमान है। तो ये कितना अनुमान है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी है, यानी 10,000 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2019 तक बिहार विद्युत उत्पादन की क्षमता थी, यानी मार्च 2019 तक बिहार की उत्पादन क्षमता कितनी थी विद्युत की। तो ये हो जाएगा आपको, इसका आंसर होगा ए 4767 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2019 तक कुल कितने युवक युवतियों को बिहार में प्रशिक्षित किया गया था। तो ये होगा आपको 2.2 लाख युवक युवतियों को जो है प्रशिक्षण मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2019 तक बिहार में पक्की सड़कें हैं, मतलब देखना है कि बिहार में कितनी प्रतिशत जो है पक्की सड़कें हैं। तो ये होगा आपको, बिहार में जो है आपको 75% सड़कें जो है वो पक्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य का बिहार से ऋण जमा अनुपात कम है। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से जो है बिहार से सबसे कम अनुपात है, ऋण अनुपात कितना है। तो ये है आपको, इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि बिहार से कम ऋण अनुपात वाले राज्य की बात करें तो ये होगा आपको, ये हो जाएगा, इसका आंसर होगा झारखंड और हिमाचल प्रदेश। यहाँ का ऋण अनुपात जो है बिहार से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस वंशीय शासक ने सर्वप्रथम विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका लहराया था। तो ये थे आपको, इसका आंसर हो जाएगा नंद वंशीय शासक ने जो है सर्वप्रथम विंध्य पर्वत के दक्षिण तक जो है राज्य को विजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शासक का बचपन मयूर पालकों, शिकारियों और एवं चारवाहों के मध्य गुजरा। तो ये थे आपको चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है बचपन में ही मतलब शिकारियों के हाथों बेच दिया गया था, जिससे उसकी जीवन जो है मयूर पालकों, शिकारियों और चारवाहों के बीच बीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो ये होगा आपको, सेल्यूकस ने जो है
305 में जो है भारत पर आक्रमण किया था। और जिसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में दर्शाया गया है। मतलब बोल रहा है कि इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था। तो इसका आंसर होगा आपको 7 वर्गों में बांटा था। और इंडिका के लेखक थे आपको मेगास्थनीज। नेक्स्ट है गिरनार अभिलेख का निर्माण कराने का श्रेय जाता है। तो इसका श्रेय जाता है आपको रुद्रदामन को। रुद्रदामन द्वारा जो है गिरनार अभिलेख खुदवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया था। तो ये किया था आपको जीवन के आखिरी दिनों में जैन धर्म स्वीकार करके किया था और अपने बेटे बिंदुसार को अपना गद्दी मतलब दे के जो है ये चले गए थे। संलेखना विधि द्वारा जो है अपने जीवन का अंत कर दिया था श्रीवन बेलगोलम में कर्नाटक में। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम रुपये के सिक्के का प्रचलन किस शासक ने किया था। तो ये जो है आपको होगा इसका आंसर शेरशाह सूरी। मतलब शेरशाह सूरी द्वारा जो रुपये चलाए गए थे तो उसी का मतलब जो तर्ज पे है वर्तमान में भी रुपया चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बिहार के लिए कीकट और वात्स्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये है आपको ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर डी। सुत्त पिटक और तथा विनय पिटक नामक बौद्ध धर्म का संकलन किस बौद्ध संगीति के दौरान किया गया था। तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। सुत्त पिटक और विनय पिटक नामक ग्रंथ का संकलन जो है आपको प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया था। आनंद द्वारा जो है आपको आनंद द्वारा जो बौद्ध के जो है प्रिय शिष्य थे आनंद द्वारा जो है सुत्त पिटक का संकलन किया गया था। वहीं जो है उपाली द्वारा जो है विनय पिटक का संकलन किया गया था। सुत्त पिटक में जो है बुद्ध के उपदेश का वर्णन है। बुद्ध का उपदेश और वहीं जो है विनय पिटक में जो है आपको संघ संहिता की बात है। संघ संहिता का चर्चा है वर्णन है। ठीक है, ये आपको यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएगा जो कि इतने डीप कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में प्रति व्यक्ति लघु बजट के आधार पर सबसे समृद्ध जिला कौन है। तो ये हो जाएगा आपको पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से बिहार की किस महान हस्ती को राजा की उपाधि मिली थी। तो ये आपको होगा राजा सीताब राय को। नेक्स्ट है जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार में कुल कितने जैविक जिलों को मान्यता प्राप्त हुआ है। तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर बी 12 जिले को जो है जैविक जिला की मान्यता मिली है। अगर हम देखें जैसे कि ये गंगा नदी जब बिहार में एंटर करती है यहाँ से, अगर हम ये बिहार का मैप तो यहाँ से गंगा नदी जो एंटर करती है तो गंगा नदी के किनारे जो है आपको 12 शहर पड़ते हैं। मतलब बिहार के 12 शहर गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ये क्वेश्चन भी 65 में पूछा गया था कि बिहार में जो है गंगा नदी के किनारे कितने से ज़िले हैं। तो ये आपको हो जाएगा 12। अन्य 12 जिलों को जो है जैविक जिला की मान्यता मिला है। नेक्स्ट है कैमूर और रोहतास के पठारी भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। कैमूर और रोहतास के पठारी में जो है लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है बिहारी नामक समाचार किसने निकाला था। तो ये थे आपको इसका आंसर ई हो जाएगा क्योंकि इसका जो होगा आंसर आपको एक सच्चिदानंद सिन्हा थे, महेश नारायण भी थे, नंद किशोर भी थे और श्री कृष्ण भी थे। तो ये सारे के सारे थे इसलिए इसका आंसर ई जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं उससे संबंधित विषय में कौन सा जोड़ा है सत्य नहीं है। तो देख लेते हैं। चाणक्य पुरस्कार जो है राजनीति शास्त्र से संबंधित है। मंडल मिश्र पुरस्कार जो है आपको
धर्म और दर्शन से संबंधित है, सही है। विद्यापति पुरस्कार जो हिंदी में रचित लोक साहित्य के लिए है, ये भी सही है। आर्यभट्ट पुरस्कार जो है विज्ञान से संबंधित है, ये भी सही है, यानी कि सारे के सारे सुमेलित हैं, इसलिए ई आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी स्थानीय प्रशासन में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर ई होगा, उपयुक्त में सारे। पतितों के देश में नामक उपन्यास के लेखक हैं, तो इसके लेखक है आपको रामवृक्ष बेनीपुरी। और इसकी अन्य पुस्तक भी है, जैसे कि है कैदी की पत्नी, कैदी की पत्नी। नेक्स्ट है, कारावास नामक पत्रिका के लेखक कौन थे, तो इसके लेखक थे आपको भवानी दयाल सन्यासी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर ई होगा, क्योंकि इसके संस्थापक जो थे गंगा शरण सिन्हा भी थे, रामवृक्ष बेनीपुरी भी थे, रामानंद मिश्रा भी थे, आचार्य नरेंद्र देव भी थे, इसलिए इसका आंसर ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, श्याम नारायण सिंह। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के क्रम में इनमें से किसने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी, तो ये थे आपको राजेंद्र प्रसाद भी थे, मजरूल हक भी थे, मोहम्मद शफी थे और ब्रज किशोर प्रसाद भी थे, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी मंदिर नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर होगा आपको भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये है आपको स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा LCUL 56 है, तो ये है आपको, ये होगा आपको एक युद्धपोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर क्रैश होने की संभावना व्यक्त की गई है, तो ये है आपको इजराइल के। हाल ही में किस राज्य ने तातापानी वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने का निर्णय लिया है, तो ये होगा आपको, इसका आंसर होगा आपको सी, तातापानी जो है आपको MP में है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये था आपको लेह लद्दाख में जो है इसका आयोजन किया गया था। भारत का किन देश के साथ प्रत्येक वर्ष हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है, तो हैंड इन हैंड जो है भारत चीन के साथ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018-19 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर थी, तो ये थी आपको 3.4%। नेक्स्ट है, वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान है, तो प्रवासन में जो है भारत का स्थान। क्वेश्चन है, देश की लगभग कितनी प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकता समुद्री रास्ते से पूरी की जाती है, तो इसका आंसर होगा आपको 80%, जिसमें 55% जो है आपको भारत को जो है फारस की खाड़ी से पूरी होती है ऊर्जा की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के ब्लैक राइस को GI टैग दिया गया है, तो ये होगा मणिपुर के चकहाओ को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डेमो 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है, तो ये हो जाएगा आपको नासा ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपता मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है, तो ये की है आपको कर्नाटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तियानवे फर्स्ट किस देश का मंगल मिशन था, तो ये था आपको जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये करता है आपको वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने कोड़े मारने की सज़ा को ख़त्म कर दी है, तो ये थे आपको सऊदी अरब ने ख़त्म कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कोसोवोल पुल का संबंध किस राज्य से संबंधित है, तो ये है आपको पंजाब राज्य से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूवी सैनिटाइजर बॉक्स का निर्माण किस संस्थान द्वारा किया गया है? तो ऐसा जो है आपको इनमास दिल्ली और दीपास द्वारा किया गया है, इसलिए इसका आंसर ई होगा। कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम का संबंध है, तो इसका संबंध है आपको नासा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने हाल ही में घोषणा किया है कि अपराध की स्थिति में नाबालिगों को मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी? तो ऐसा घोषणा जो है सऊदी अरब ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया के नवनियुक्त राष्ट्रपति है, तो ये है आपको मून जे इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ योजना की शुरुआत किसने की है? तो इसका जो है शुरुआत किया है सीडीबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगिनोट रेखा किन दो देशों के बीच अवस्थित है? तो ये है आपको जर्मनी और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटरहॉर्न पर्वत स्थित है? तो ये है आपको स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मोस किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये है आपको हम्बोल्ट की, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का 99% से अधिक द्रव्यमान अवस्थित है? तो अवस्थित है आपको सूर्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टर्नेडो की तीव्रता के मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो ये है आपको ऑप्शन नंबर फुजीटा स्केल द्वारा जो है टर्नेडो की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई, तुवालू, फ्रेंच पोलिनेशिया द्वीप इनमें से किस द्वीप का हिस्सा है? तो ये जो है आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलिनेशिया का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश स्कैंडिनेवियन देश नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपको आंसर एस्टोनिया जो है नहीं है। बाकी नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, ये सारे जो है आपको स्कैंडिनेवियन देश कहलाते हैं। वहीं अगर बात करें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों देश को जो है हम बाल्टिक देश कहते हैं। लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया को बाल्टिक देश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने सेमी वर्षा वाले क्षेत्र को मिश्रित वनस्पति प्रदेश कहा जाता है? तो ये होगा आपको 200 से 250 सेमी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? तो देखते हैं। तो अंटार्कटिका प्लेट जो है ये लघु प्लेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रॉनिक बस और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचित पत्र आमंत्रित किए हैं? तो ये है आपको नई दिल्ली ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस निम्नलिखित किस दिन मनाया जाता है? तो ये है 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने बताया है कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को है जो लगभग 11,370 करोड़ रुपये ऋण देने की मंजूरी दी है? तो ऐसा जो है किया गया है, भारत को दिया गया है एडीबी बैंक द्वारा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने बंदरगाह पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से अगर मौत हो जाती है तो उसके परिजन को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की? तो केंद्र सरकार ने जो घोषणा की है वो है आपको 50 लाख रुपया। कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच
ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है? तो ऐसा जो है आपको ऑस्ट्रेलिया ने रद्द किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो ऐसा जो किया है वो है आपको मनीषा सिंह को जो है नियुक्त किया है आपको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का अगला राजदूत। नेक्स्ट है, बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? तो देवानंद जो थे बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर दी काउंटर दवाई खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फर्मा लॉन्च किया है। तो ऐसा किस राज्य ने किया है? तो ऐसा जो है आपको हिमाचल राज्य ने किया था, हिमाचल प्रदेश ने। केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रहे हमले के मद्देनज़र हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया, जिसके लिए तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सज़ा हो सकती है? तो ये है आपको 8 साल तक की सज़ा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल में कटौती की गई है? तो ऐसा जो है किया गया है आपको ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर का विकास किया है? तो ऐसा किया है आपको भारतीयों ने, भारत द्वारा ऐसा सेंसर का विकास किया गया है। मृदा विक्षालन बड़ी समस्या है आपको उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेश में ऐसी समस्या आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? तो इसका जो परिवर्तन किया गया है आपको गन्ना साधन लागत से बदलकर बाजार कीमत पर की गई है, यानी कि अब जो गन्ना है बाजार कीमत पर की जाएगी। किस देश में जीवन स्तर प्रतिबंधित होता है? किस देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? तो ये होता है आपको प्रति व्यक्ति आय से जीवन स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की अस्थिर और मंदी अवस्था है। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 1851 से 91 से 1921 तक। विश्व बैंक ने इनमें से किस देश की शेयरधारिता भारत से कम है? मतलब विश्व बैंक में मतलब पूछ रहा है कि भारत से कम है शेयरधारिता। तो इसका आंसर ई होगा आपको, भारत से कम किस किस का है? तो देखते हैं, भारत का है 3.3। भारत की धारिता की अगर बात करें तो भारत का है 3.13। वहीं अगर रूस की बात करें तो रूस की है 2.98 और सऊदी अरब की है आपको 2.98। तो मतलब रूस और सऊदी अरब की जो है शेयरधारिता भारत से कम है विश्व बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो इसका आंसर होगा आपको 189। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पूंजी खाते की संरचना में सम्मिलित नहीं है? तो ये होगा आपको ई जाएगा इसका आंसर, क्योंकि तो इसका आंसर आपको ई जाएगा क्योंकि बाहरी वाणिज्य उधार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ये जो है आपको पूंजी खाते की संरचना में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर होगा आपको
जीएसटी परिषद के पास जो है इसका अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान बराबर होता है। तो राजकोषीय घाटा बराबर होता है प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में अप्रत्याशित और बहुत ज़्यादा गिरावट देखी जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो स्थिति को हम कहते हैं आपको क्रैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो है आपको किया गया था ऑप्शन नंबर सी 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कुल कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो ये है आपको 93 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई जाएगा, क्योंकि अभी जो है आपको 8 हो गए हैं। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो ये होता है आपको 65 वर्ष की आयु तक। किस समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन किया गया था? तो ऐसा जो है आपको किया गया था पीके थुंगन समिति की सिफारिश पे जो है 73वां संविधान संशोधन किया गया था, पीके थुंगन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा में कब शामिल किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी 1966 में जो है वन्य सेवा को अखिल भारतीय सेवा में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से किस समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो देखते हैं, पूंजी आयोग का संबंध जो है आपको हो जाएगा ये केंद्र राज्य से संबंधित है। सरकारी आयोग की बात करें तो ये भी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। शीतलवाड़ समिति की बात करें तो ये भी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। और भगवान सहाय समिति की बात करें तो ये भी आपको केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। तो इसीलिए इसका आंसर ई जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान सभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो इस ऑप्शन में आपको पूछा रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं आपको, तेलंगाना में अगर विधानसभा सदस्य की बात करें तो ये है आपको 119। हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में आपको हो जाएगा 90। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी आपको है 90 और झारखंड में जो है 81। तो सबसे ज़्यादा आपको हो जाएगा तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस संघ शासित प्रदेश के राज्यपाल को जो है प्रशासक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी दादर नागर हवेली और दमन और दीप और लक्षद्वीप, एक ऑप्शन होगा लक्षद्वीप। इस सारे के राज्यपाल को जो है दादर नागर हवेली, दमन और दीप और लक्षद्वीप, ये तीनों के जो राज्यपाल को है प्रशासक कहा जाता है। वहीं अगर बात करें दिल्ली, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार, यहाँ के राज्यपाल को जो है आपको उपराज्यपाल कहा जाता है, उपराज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो ऐसा जो है आपको राज्यपाल 213 के तहत कर सकते हैं। इनमें से किसने 1909 के अधिनियम के बारे में कहा था कि इसने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला है? तो ऐसा जो कहा है आपको मुंशी ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मापक पद्धति फ्रेंच और मैजिक पद्धति भी कहलाती है? तो ये आपको CGS पद्धति। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है, ये होता है मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म पर आती हुई गाड़ी जो धीरे होते हुए एक बिंदु पर जाकर रुक जाती है, उदाहरण है आपको, तो ये उदाहरण है आपको मंदन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण बल के कितने प्रकार होते हैं। तो घर्षण बल जो है आपको 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो घर्षण के 3 होते हैं, आपको हो जाते हैं स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा होता है सर्पी स्थैतिक मतलब घर्षण बल, और तीसरा होता है लोड। नेक्स्ट 6 कितनी दूरी तक ऊपर जाने पर वस्तु के भार में भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसा होता है आपको 150 मील ऊपर जाने के बाद जो है वस्तु में भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है किसी वस्तु को अंतरिक्ष में भेजने के लिए उसकी न्यूनतम वेग निर्धारित की गई है। तो इसे है आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। इसे हम पलायन वेग कहते हैं, पलायन वेग। यानी इस वेग से अगर हम मान लीजिए ये पृथ्वी है, इस वेग से हम किसी चीज़ को अगर फेंकेंगे तो ये दोबारा जो है पृथ्वी पे वापस नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थिति में लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भारी जो है शून्य प्रतीत होता है। तो इसका आंसर होगा डी। जब लिफ्ट की रस्सी जो है टूट जाती है तो उसमें। प्रत्यास्थता गुणधर्म के उदाहरण है, तो ये है आपको इसका नंबर ये होगा। सारे के सारे जो है प्रत्यास्थता गुण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आणविक ठोस के उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ई। सारे के सारे जो है आणविक ठोस के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन से पदार्थ ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित नहीं होती है। तो ऐसा जो है आपको 113 है। का आंसर होगा फास्फोरस। बाकी कपूर, आयोडीन और नशादार जो है ये ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाती है, उसे उद्वपातन कहते हैं। संयोजी मिश्रण के उदाहरण नहीं है, तो ये होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, खड़िया का जल का मिश्रण। क्लोरीन का निर्माण किया जाता है, तो ये होगा आपको वेल्डन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण किया जाता है। जब मिश्रण में उपस्थित दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है तो इसके मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो है उपयोग किया जाता है आपको आसवन विधि का। जब दो द्रवों के क्वथनांक में काफ़ी अंतर होता है तो उसे आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। कुछ अम्ल और उसकी प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सत्य सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं। हरा कशिश जो है इसे सल्फ्यूरिक अम्ल को हरा कशिश कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल को फिटकरी व सोडा, ऑक्जिलरिक अम्ल सरेल का वृक्ष, बेंजोइक अम्ल घास और मूत्र से। तो सारे के सारे सुमेलित हैं। आवर्त सारणी में कितने लंबवत ग्रुप होते हैं। तो ये होते हैं आपको 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी धातु लोहिक अयस्क नहीं है। तो देखते हैं कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इसका हो जाएगा 119 का हो जाएगा कि सारे के सारे जो है लोहिक अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टार्टरिक अम्ल प्राप्त किए जाते हैं। तो टार्टरिक जो है आपको इमली से प्राप्त होते हैं। टार्टरिक अम्ल जो है इमली से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इमली से कौन सा एंटीपायरेटिक औषधि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एस्प्रिन, क्रोसिन, फिनेस्टीन और पायरेमिडीन। ये सारे के सारे एंटीपायरेटिक औषधि है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी। तो ये हो जाएगा आपको 3.5 अरब वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ प्रमुख शाखाओं का नाम एवं जनक निम्नलिखित है। तो देखते हैं। तो इसका हो जाएगा सूक्ष्म जीव विज्ञान ल्यूवेनहॉक सही है, जंतु विज्ञान अरस्तु सही है,
जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच सही है। सुजनिकी फ्रांसिस केल्टन सही है। तो सारे के सारे सही सुमेलित हैं। तो टाइपेनोसोमा प्लाज्मोडियम किस संघ के प्राणी है? तो ये है आपको ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ संघ के। नेक्स्ट है पेचिस पायरिया कालाजार रोग है, तो इसका आंसर होगा आपको प्रोटोजोआ जनित रोग है ये सारे के सारे। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है, तो ये होता है आपको ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो 2 होते हैं, एक होते हैं टाइलिन, एक होते हैं लाइसोसोम। नेक्स्ट है इनमें से किस को कोशिकीय इंजन भी कहा जाता है? तो इसे हम ग्लूकोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा स्तन मस्तिष्क में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं? इसे कार्सिनोमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। टेफ्लॉन क्या है? तो ये है आपको फ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है चारकोल रोस्ट रोग होते हैं, तो ये होते हैं आपको, इसका आंसर ई होगा 31 का ई हो जाएगा आपको, 31 का ई, क्योंकि जो है आपको चारकोलस जो है सोयाबीन की जड़ें और सूर्यमुखी मकई, सोयाबीन के पौधे में भी होता है, मकई और सूर्यमुखी सारे के जड़ में होते हैं। नेक्स्ट है दमा और गंजापन की बीमारी होते हैं, ये आपको कवक के कारण हो जाते हैं। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है, तो ऐसा जो होता है आपको और इसका हो जाएगा बिजली और हीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी थी आपको रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की तीसरे युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1761 में हुआ था, जिसमें कि मराठा का पूरी तरह से विजय हुआ, हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन जोड़ा सही नहीं है? तो देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर है रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, तो सही है। माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय सही है। वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय सही है। निम्बाक जो है सनक संप्रदाय, तो सारे के सारे सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेंडुजेलियन किस वंश के प्रसिद्ध राजा थे? तो नेंडुजेलियन जो थे आपको, ये थे आपको पांडे वंश के राजा। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर जिस समय आक्रमण किया था उन्होंने, तो उसमें गुजरात की गद्दी पे कौन थे? तो ये थे आपको भीम प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो ये है आपको ऑप्शन नंबर सी। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र को जो है अर्घट्टा कहा जाता था। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात दिल्ली की गद्दी पे कौन आसीन हुआ? तो इसके गद्दी पे आसीन हुए आपको रुकनुद्दीन फिरोज शाह, लेकिन तुरंत ही फिर रजिया सुल्तान इसके जगह पे आई। नेक्स्ट है सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को कहा जाता था, तो इसे कहा जाता था आपको मुक्तई। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियां, तो स्त्रियां की स्थिति पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपको सारे के सारे पद पे हुआ करते थे विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियां, जैसे मल्ल युद्ध में भाग लेती थी, न्यायाधीश के पद पे नियुक्त थी, अंगरक्षक और पहरेदार की भूमिका भी निभाती थी और ज्योतिष विद्या भी ग्रहण करती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल था? तो इसमें कौन कौन शामिल थे? तो इसके षड्यंत्र में जो आपको रायदुल्ला भी शामिल थे, अमीर चंद भी थे, जगत सेठ भी थे और यार लतीफ़ भी थे।
निम्नलिखित में से मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकारों के अनुसार इनमें से किसने भारत में अंग्रेजी राज की नींव रखी थी? तो ये जो थे आपको हो जाएंगे क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त के तहत वसूल की जाने वाली राशि का कितना भाग जमींदार द्वारा अंग्रेजों को सौंपा जाता था? तो ये था आपको 10/11 भाग जो था जमींदार जो है अंग्रेज को सौंप देते थे और 1/11 भाग जो था अपने पास रख लेते थे। बघेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपको बड़ौदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा आपको 1824 से 29 में हुआ था। संपत्ति आयु अधिनियम 1891 के तहत लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र की गई थी, तो इसमें किया गया था आपको 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक है आपको ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्जेंट योजना कब लाई गई थी? तो ये लाई गई थी 1944 में।